अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम अरबी के छोटे जुमलों से बड़े जुमले बनाकर अरबी बोलना सीखेंगे हिंदी के माध्यम से। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। धैर्य, हिंदी में हम कहते हैं धैर्य, तो धैर्य को अरबी में कहते हैं सबर। सबर यानी कि धैर्य। तुम्हें धैर्य नहीं है। दोस्तों, अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, किसी से ये कहना हो कि तुम्हें धैर्य नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत माफ़ी सबर, यानी कि तुम्हें धैर्य नहीं है। हिंदी में तुम्हें धैर्य नहीं है तो अरबी में बोलेंगे अंत माफ़ी सबर। मजबूर, मजबूर को अरबी में कहते हैं मुदतर। मुदतर यानी कि मजबूर। मैं मजबूर हूँ। दोस्तों, अगर हमें अरबी में किसी से ये बताना हो, ये बोलना हो कि मैं मजबूर हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना मुदतर, यानी कि मैं मजबूर हूँ। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं मजबूर हूँ, तो उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना मुदतर। हर आदमी मजबूर है। दोस्तों, अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और इस तरह बोलना हो कि हर आदमी मजबूर है, तो हम अरबी में बोलेंगे कुल्लुन्नास मुदतर, यानी कि हर आदमी मजबूर है। हिंदी में हर आदमी मजबूर है, तो उसी को अरबी में बोलेंगे कुल्लुन्नास मुदतर। मेरा दोस्त बहुत मजबूर है। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और इस तरह बोलना हो कि मेरा दोस्त बहुत मजबूर है, तो हम अरबी में बोलेंगे मुदतर अना सदीक वाजिद, यानी कि मेरा दोस्त बहुत मजबूर है। हिंदी में हम बोलेंगे कि मेरा दोस्त बहुत मजबूर है, तो उसी को हम अरबी में बोलेंगे मुदतर अना सदीक वाजिद। मैं गरीब आदमी हूँ। अगर हमें अरबी में किसी को ये बताना हो और ये बोलना हो कि मैं गरीब आदमी हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना नफर मिस्कीन, यानी कि मैं गरीब आदमी हूँ। हिंदी में मैं गरीब आदमी हूँ, तो उसी को अरबी में बोलते हैं आना नफर मिस्कीन। वह सीधा आदमी है। दोस्तों, अगर हमें अरबी में किसी के बारे में ये बोलना हो और ये कहना हो कि वह सीधा आदमी है, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ नफर सीधा, यानी कि वह सीधा आदमी है। हिंदी में वह सीधा आदमी है, तो अरबी में बोलेंगे हुआ नफर सीधा। तुम अच्छे आदमी हो। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये कहना हो कि तुम अच्छे आदमी हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत नफर कोइस, यानी कि तुम अच्छे आदमी हो। हिंदी में तुम अच्छे आदमी हो, तो उसी को अरबी में बोलते हैं अंत नफर कोइस। नेट, नेट को अरबी में कहते हैं शबका। शबका यानी कि नेट। नेट नहीं है। अगर हमें अरबी में किसी को ये बताना हो, किसी से ये कहना हो कि नेट नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे शबका माफ़ी, यानी कि नेट नहीं है। हिंदी में कहेंगे कि नेट नहीं है, तो उसी को अरबी में बोलते हैं शबका माफ़ी। मेरे पास नेट नहीं है। अगर हमें अरबी में किसी से ये बताना हो, ये बोलना हो कि मेरे पास नेट नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे इंदना शबका माफ़ी, यानी कि मेरे पास नेट नहीं है। हिंदी में मेरे पास नेट नहीं है, तो अरबी में बोलेंगे इंदना शबका माफ़ी। मैं मोबाइल भूल गया। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और ये बताना हो कि मैं मोबाइल भूल गया, तो हम अरबी में बोलेंगे आना इंसा जवाल, यानी कि मैं मोबाइल भूल गया। हिंदी में मैं मोबाइल भूल गया, तो उसी को अरबी में बोलते हैं आना इंसा जवाल। तुम अपना फ़ोन लाए हो। अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो, ये कहना हो कि तुम अपना फ़ोन लाए हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत जीब जवालक, यानी कि तुम अपना फ़ोन लाए हो। अंत जीब जवालक, अंत जीब जवालक। नंबर लिखो। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये कहना हो कि नंबर लिखो, तो हम अरबी में बोलेंगे उक्तुब रगम, यानी कि नंबर लिखो। दोस्तों, उक्तुब अरबी में लिखने को कहते हैं। हिंदी में हम बोलेंगे कि नंबर लिखो, तो उसी को अरबी में बोलेंगे उक्तुब रगम, नंबर दे दो।
अगर हमें अरबी में किसी से नंबर मांगना हो और ये बोलना हो कि नंबर दे दो, तो हम अरबी में बोलेंगे जीब रगम, यानी कि नंबर दे दो। रगम अरबी में नंबर को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि नंबर दे दो, तो उसी को अरबी में कहते हैं जीब रगम, फ़ोन करो। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, किसी से ये कहना हो कि फ़ोन करो, तो हम अरबी में बोलेंगे सव्वी तिसाल, यानी कि फ़ोन करो। हिंदी में हम कहते हैं कि फ़ोन करो, उसी को अरबी में बोलते हैं सव्वी तिसाल, तुम उससे बात करो। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये कहना हो कि तुम उससे बात करो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंतकल्लम माहा, यानी कि तुम उससे बात करो। हिंदी में तुम उससे बात करो, तो उसी को अरबी में बोलते हैं अंतकल्लम माहा, मैसेज दिखाओ। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये कहना हो कि मैसेज दिखाओ, तो हम अरबी में बोलेंगे वरनी रिसाला, यानी कि मैसेज दिखाओ। हिंदी में हम कहते हैं कि मैसेज दिखाओ, तो उसी को अरबी में बोलते हैं वरनी रिसाला, मैंने तुम्हारा काम देखा। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो या फिर हमसे कोई ये कह रहा हो कि मैंने तुम्हारा काम देखा, तो वह अरबी में बोलेगा आना शूफ शुगुल अंत, यानी कि मैंने तुम्हारा काम देखा। हिंदी में हम कहते हैं कि मैंने तुम्हारा काम देखा, उसी को अरबी में बोलते हैं आना शूफ शुगुल अंत, यानी कि मैंने तुम्हारा काम देखा। काम सही है। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो या फिर कोई हमसे ये कह रहा हो कि काम सही है, तो वह अरबी में बोलेगा शोगुल कोइस, यानी कि काम सही है। हिंदी में हम कहते हैं काम सही है, उसी को अरबी में बोलते हैं शोगुल कोइस। तुम पहले कहाँ काम करते थे? अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो या फिर हमसे कोई ये पूछ रहा हो कि तुम पहले कहाँ काम करते थे, तो वह अरबी में बोलेगा अंत अव्वल अंत वैन सव्वी शुगुल, यानी कि तुम पहले कहाँ काम करते थे। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम पहले कहाँ काम करते थे, उसी को हम अरबी में बोलते हैं अव्वल अंत वैन सव्वी शुगुल, मैं इंडिया में काम करता था। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये बताना हो कि मैं इंडिया में काम करता था, तो हम अरबी में बोलेंगे आना सव्वी शुगुल हिंद, यानी कि मैं इंडिया में काम करता था। हिंदी में हम बोलेंगे कि मैं इंडिया में काम करता था, उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना सव्वी शुगुल हिंद, आना सव्वी शुगुल हिंद, यानी कि मैं इंडिया में काम करता था, मैं कंपनी में काम करता था। अगर हमें अरबी में किसी को ये बताना हो और ये बोलना हो कि मैं कंपनी में काम करता था, तो हम अरबी में बोलेंगे आना सव्वी शुगुल शरीका, यानी कि मैं कंपनी में काम करता था। शरीका अरबी में कंपनी को कहते हैं। हिंदी में हम बोलेंगे कि मैं कंपनी में काम करता था, तो उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना सव्वी शुगुल शरीका, आना सव्वी शुगुल शरीका, मैं तुम्हारे पास कल आऊँगा। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो या फिर हमारा कफ़ील या कोई भी हमसे ये बोल रहा हो कि मैं तुम्हारे पास कल आऊँगा, तो वह अरबी में बोलेगा आना बुकरा ईजी इंदिक, यानी कि मैं तुम्हारे पास कल आऊँगा। इंदिक का मतलब अरबी में तुम्हारे पास का होता है। हिंदी में हम बोलेंगे कि मैं तुम्हारे पास कल आऊँगा, उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना बुकरा ईजी इंदिक, तुम मेरे पास आओ। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो या फिर कोई हमसे ये बोल रहा हो कि तुम मेरे पास आओ, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत ताल इंदना, यानी कि तुम मेरे पास आओ। अंत ताल इंदना, यानी कि तुम मेरे पास आओ। अभी मेरे पास टाइम नहीं है। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये बताना हो कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे अलहीन इंदना वक्त माफ़ी, यानी कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है। माफ़ी का अरबी में मतलब होता है नहीं है। हिंदी में हम कहेंगे कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, उसी को हम अरबी में बोलेंगे अलहीन इंदना वक्त माफ़ी। बेहतर,
हिंदी में हम कहते हैं बेहतर, तो बेहतर को अरबी में कहते हैं अहसन। अहसन यानी कि बेहतर, यह बेहतर है। अगर हमें अरबी में किसी चीज़ के बारे में ये बोलना हो और ये कहना हो कि यह बेहतर है यानी अच्छा है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा अहसन, यानी कि यह बेहतर है। हिंदी में हम कहते हैं कि यह बेहतर है, उसी को अरबी में बोलते हैं हाजा अहसन, वह तुमसे बेहतर है। दोस्तों, अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो या फिर कोई हमसे ये बोल रहा हो, ये कह रहा हो कि वह तुमसे बेहतर है, तो वह अरबी में बोलेगा हुवा अहसन मिन अंत, यानी कि वह तुमसे बेहतर है। हिंदी में हम कहते हैं कि वह तुमसे बेहतर है, तो उसी को अरबी में बोलते हैं हुवा अहसन मिन अंत। हुवा अहसन मिन अंत यानी कि वह तुमसे बेहतर है, मैं तुमसे बेहतर हूँ। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये कहना हो कि मैं तुमसे बेहतर हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना अहसन मिन अंत, यानी कि मैं तुमसे बेहतर हूँ। हिंदी में हम कहते हैं कि मैं तुमसे बेहतर हूँ, तो उसी को अरबी में बोलते हैं आना अहसन मिन अंत। आना अहसन मिन अंत यानी कि मैं तुमसे बेहतर हूँ, तुम्हारा हर चीज़ बेहतर है। दोस्तों, अगर हमें अरबी में किसी के बारे में इस तरह बोलना हो और ये कहना हो कि तुम्हारा हर चीज़ बेहतर है, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत कुल्लु शै अहसन, यानी कि तुम्हारा हर चीज़ बेहतर है। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम्हारा हर चीज़ बेहतर है, तो उसी को अरबी में बोलेंगे अंत कुल्लु शै अहसन, यानी कि तुम्हारा हर चीज़ बेहतर है, तुम्हारा बर्ताव बेहतर है। अगर हमें अरबी में किसी के बर्ताव के बारे में ये कहना हो कि तुम्हारा बर्ताव बेहतर है, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत इखलाक अहसन, यानी कि तुम्हारा बर्ताव बेहतर है। अंत इखलाक अहसन। लाइट, हिंदी में हम कहते हैं लाइट, तो लाइट को अरबी में कहते हैं नूर। नूर यानी कि लाइट। लाइट बंद करो। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये कहना हो या फिर कोई हमसे ये कह रहा हो कि लाइट बंद करो, तो वह अरबी में बोलेगा तफ़ी नूर, यानी कि लाइट बंद करो। हिंदी में हम कहते हैं लाइट बंद करो, उसी को अरबी में बोलते हैं तफ़ी नूर, लाइट चालू करो। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये कहना हो या फिर कोई हमसे ये कह रहा हो कि लाइट चालू करो, तो वह अरबी में कहेगा शगल नूर, यानी कि लाइट चालू करो। हिंदी में हम कहते हैं लाइट चालू करो, तो उसी को अरबी में बोलते हैं शगल नूर, गाड़ी चालू करो। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये कहना हो या फिर कोई हमसे ये कह रहा हो कि गाड़ी चालू करो, तो वह अरबी में बोलेगा शगल सियारा, यानी कि गाड़ी चालू करो। हिंदी में हम कहते हैं गाड़ी चालू करो, उसी को अरबी में बोलते हैं शगल सियारा, पंखा चालू करो। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो या फिर कोई हमसे ये कह रहा हो कि पंखा चालू करो, तो वह अरबी में कहेगा शगल मरोहा, यानी कि पंखा चालू करो। हिंदी में हम कहते हैं पंखा चालू करो, तो उसी को अरबी में बोलते हैं शगल मरोहा, एसी चालू करो। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो या फिर कोई हमसे ये कह रहा हो कि एसी चालू करो, तो वह अरबी में बोलेगा शगल मुकय्यिफ, यानी कि एसी चालू करो। हिंदी में हम कहते हैं कि एसी चालू करो, तो उसी को अरबी में बोलते हैं शगल मुकय्यिफ, एसी कम करो। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो या फिर कोई हमसे ये कह रहा हो कि एसी कम करो, तो वह अरबी में बोलेगा गस्सर मुकय्यिफ, यानी कि एसी कम करो। हिंदी में एसी कम करो, तो उसी को अरबी में बोलते हैं गस्सर मुकय्यिफ, एसी ज़्यादा करो। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो या फिर कोई हमसे ये कह रहा हो कि एसी ज़्यादा करो, तो वह अरबी में कहेगा जव्वद मुकय्यिफ, यानी कि एसी ज़्यादा करो। हिंदी में हम कहते हैं कि एसी ज़्यादा करो, तो उसी को अरबी में बोलते हैं जव्वद मुकय्यिफ, एसी बंद करो। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये कहना हो या फिर कोई हमसे ये कह रहा हो कि एसी बंद करो, तो वह अरबी में बोलेगा
तफ़ी मुकय्यफ़ यानी कि एसी बंद करो। हिंदी में कहते हैं एसी बंद करो, तो उसी को अरबी में बोलते हैं तफ़ी मुकय्यफ़। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।